तब भी आपको परमात्मा की आराधना करना पड़ेगी। मोक्ष सुख चाहिए है, परमात्मा की आराधना करना पड़ेगी। और द्वैत भक्ति करते करते अद्वैत भक्ति में लीन होगा तो जीव स्वयं परमात्मा हो जाएगा। भगवान दिनेश्वर पंच परमेश्वरी की आराधना करके जीव स्वर्ग का देवता बन सकता है, लेकिन अद्वैत भक्ति के माध्यम से जीव स्वयं देवादेव बन सकता है। जो जिनको भजता है वह स्वर्ग का देव बनता है, जो जिनको भजता है वह स्वर्ग का देव बनता है, जो निज को भजता है वो स्वयं देवादेव बनता है। इसलिए भगवान जिनेश्वर देव ने कहा अनेकांत दृष्टि की आवश्यकता है। वो अनेकांत की आंख जिसके पास होगी वह व्यक्ति जगत के पक्षों से शून्य होकर के एकमात्र परम सत्य को जानता है। जिस जीव ने अनेकांत को नहीं समझा, शादवाद को नहीं समझा, ऐसे अज्ञ प्राणी शादवाद को संशयवाद बोल दिए। ये शादवाद संशयवाद नहीं है, शादवाद सत्यार्थवाद है। जब तक तत्व का ज्ञान नहीं है, वस्तु तत्व को समझने की योग्यता नहीं है, तत्व को जानने की योग्यता भी इस जीव ने पुण्य प्रज्ञा चाहिए। जब तक प्रशस्त प्रज्ञा का व्यवसाय नहीं है तब तक ये तत्व ज्ञान को प्राप्त हो नहीं सकता है। अपने आप को यही समझता है कि मैं जो हूँ वही सत्य है। ज्ञानियों, आप जो हो वही सत्य नहीं है। सत्य विराट है, शक्ति विशाल है, अनंतात्मक सत्य है। अनंत धर्मणस तत्वम पश्यति पृथक आत्मा अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमय प्रकाशता। तो अनंत धर्मात्मक व्याख्यान करने वाली है। ऐसी शादवाद वाणी के माध्यम से जीव परम सत्य को समझ सकता है। इसलिए ज्ञानियों, परम सत्य को समझ करके, परम तत्व को समझ करके, परम अहिंसा परम ब्रह्म में लीन होकर के स्वयं परमात्मा को प्राप्त करो। भगवान जिनेन्द्र की यही देशना है। हे परम भट्टारक अरहंत प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। वर्तमान काल में कुछ ज्ञानी लोग सिर्फ परिणामों के माध्यम से आत्म कल्याण की दृष्टि देखते हैं और कुछ ज्ञानी लोग सिर्फ क्रियात्मक व्यवस्था से आत्म कल्याण की दृष्टि देखते हैं। तो वास्तविक ये दोनों में क्या अंतर है और आत्म कल्याण का तात्विक वास्तविक स्वरूप क्या है वो बताकर हमारे जीवन को उद्धार कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्रमण, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। संसार में दो धाराएं देखने को मिल रही है। एक तत्व ज्ञान से मोक्ष मानते हैं, एक क्रिया मां से मोक्ष मानते हैं। दोनों जीव अज्ञानी हैं। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हतम च ज्ञानोक्रिया धावन को तत्व पश्चन पंगुला। क्रिया से युक्त प्राणी हतम, ज्ञान से प्राणी हतम। जो जीव हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, जो ज्ञान क्रिया से हीन है वह नाश को प्राप्त होता है। जो क्रिया ज्ञान से हीन है वह नाश को प्राप्त होती है। जैसे कि अंधा पुरुष दौड़ते दौड़ते अग्नि में झुलस रहा है और लंगड़ा पुरुष देखते देखते अग्नि में झुलस रहा है। अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाए, एक मार्ग को दिखाए और एक मार्ग चले, दोनों मेले में पहुंच जाए, दोनों की रक्षा हो जाए। इसी प्रकार से जो ज्ञान मात्र से निर्वाण मान रहा है वो यूं कह रहा है मेरी परिणामों की विशुद्धि है। उस अज्ञानी को बोध होना चाहिए परिणामों की विशुद्धि होगी तो गर्भवती माँ के समान होगी। जिसके गर्भ ठहरा हो उधर ना दिखे ऐसा होता नहीं है। ऐसे जिसके तत्व ज्ञान हो जाए वो चारित्र दिखे ना ऐसा होता नहीं। जहाँ तत्व निर्णय होगा वहाँ संयम होगा। इसलिए चारित्र जो है अंधा है, ज्ञान जो है वो लंगड़ा है, चारित्र जो है
गमन करे और ज्ञान दृष्टि दे। इन दोनों के माध्यम से सम्यक सहित सम्यक ज्ञान चार्थ के माध्यम से जीव निर्वाण को प्राप्त होता है। मात्र परिणामों की व्याख्या से मोक्ष नहीं मिलेगा, मात्चर्या से मोक्ष नहीं मिलेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की अखंडता से मोक्ष मिलेगा।